सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। सो गाइस, जैसा कि बोर्ड एग्जामिनेशन यानी आने वाले नेक्स्ट मंथ से यानी आपके फरवरी मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। आप सभी के, चाहे आप जिस बोर्ड से है ना, चाहे आप जिस बोर्ड में पढ़ रहे हो, आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो यार, आप सभी ने अभी तक बहुत सारी पढ़ाई कर ली है और लगातार पढ़ते ही जा रहे हो। तो गाइस, अब समय आ गया है ना। तो गाइस, जैसा कि अब डेट काफ़ी करीब आ गया है, अब इतना समय नहीं कि आप सारा कुछ है ना कवर करो और सारा कुछ अभी भी पढ़ते रहो। तो गाइज, अब सच बताऊं तो अब आपको समेटने का वक्त आ गया है ना। अब जो भी कुछ आप अभी तक पढ़ चुके हो है ना, अब उसको आप समेट लो अपने दिमाग में, आप उसे एब्जॉर्ब कराओ, क्योंकि यार उसके लिए भी तो समय चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते ही चले जाओगे है ना, सब कुछ इधर से उधर से पढ़ते चले जा रहे हो। अरे भैया, उसको उठा के अपने दिमाग में भी तो डालना है, तो उसके लिए भी तो समय चाहिए होगा। तो गाइज, अभी तक आप जितना भी सिलेबस कवर कर चुके हो, आप उस पर है ना थोड़ा ठहराव दो, और जो भी चीज़ें पीछे सभी आप पढ़ चुकी है, आप उसको अपने दिमाग में ग्रास्प कराओ, उसके अपने दिमाग में एब्जॉर्ब कराओ कि हाँ भैया देखो, मैंने इतनी चीज़ कवर कर चुकी है। ऐसे में क्या होता रहेगा ना कि इस समय क्या चल रहा है कि आप जितना भी चीज़ें पढ़ चुके हो है ना, और जो चीज़ें बाकी है, आप हर दिन हर रोज़ उसी वक्त हर दिन है ना उसी के बारे में आप सोचते रहते हो कि मेरा ये पॉइंट छूट गया, ये टॉपिक छूट गया, ये चैप्टर छूट गया है। ऐसे करते रहोगे यार, तो फिर वो जो पिछला है ना, जो पिछला चीज़ आपने जो पढ़ा है ना, उस पर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि पता नहीं उसमें से भी क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना मल्टीपल टाइम एक ही चीज़ को आप रिवाइज करते हो। इमेजिन करो यार, कोई 10 चैप्टर पढ़ा हो है ना, कोई 10 चैप्टर तक कवर किया हो, लेकिन वो सिर्फ 5 चैप्टर ही समेट पाया एग्ज़ाम के जाते जाते है ना। जिस दिन एग्ज़ाम में गया वो सिर्फ 5 चैप्टर ही कवर करके गया अच्छे से, और जो लड़का सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ा हो और उसमें से 7 चैप्टर कवर करके गया है, सोचो किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा होगी। आप समझ रहे हो किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो यही कॉन्सेप्ट अभी यूज करना है यार, कि जितना भी पढ़ चुके हो अब उसको समेट लो, अब उसको कवर कर लो फटाफट, चाहे वन शॉर्ट वीडियो देख के करो है ना। देखो, तरीका भी होता है कि आप जो है वेटेज को देखो, चैप्टर्स के वेटेज देखो, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा नंबर का आ रहा है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन का यार सब कुछ पैटर्न वगैरह सब कुछ फिक्स होता है ना। कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं बार बार हर उस चैप्टर से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। तो अब आपको वही करना है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हो और जो भी इंपॉर्टेंट अब लग रहा है, सिर्फ वो चीज़ें कवर कर लो फटाफट। अब बिल्कुल भी देखो, ये मत सोचो कि ये बाकी है वो बाकी है ना। आप जितना पढ़े हो यार, उतना में कॉन्फिडेंस रहो कि उतने में ही आएगा। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज करके जा रहे होगे एग्ज़ाम के वाले दिन। तो आप जो सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सबसे पहला चीज़ उसका वेटेज देख लो फटाफट, कि इस सब मान लो इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा पार्ट कितना आता है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप जो सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप उन चैप्टर्स के जो है वेटेज को देखो और फिर देखो आप उनमें से कितना ज़्यादा चीज़ें आपने कवर कर लिया है। आपको पता है, अभी दिमाग में आपको यही नहीं पता है आपने कितने चीज़ें कवर कर ली है। एक टिक लिस्ट आपने बनाया ही नहीं पेपर पे लिख के कि मैंने इतने सारे चैप्टर्स का ये चीज़ कवर कर लिया है। अरे जिसका न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है यार, उसके थ्योरी कवर कर लो है ना। देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, कॉपी में लिख के आना है। छोड़ के आओगे तो 0 पाओगे और लिख के आओगे तो नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला दिमाग में यही डाल लो कि आपको लिख के आना है, समझ रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, मान लो उसमें छूटा हुआ तो नहीं एकदम से छोड़ दिए हैं। अरे भैया, उसका न्यूमेरिकल तो पढ़, उसका अगर न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो उसका थ्योरी पार्ट पढ़ लो है ना, कुछ तो पढ़ लो उसके अंदर से। एकदम से खाली नहीं छोड़ देना है कि यार जो क्वेश्चन है, देखो ऑप्शंस मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कि आप जब वहाँ बैठोगे पेपर के अंदर और करके क्वेश्चन होते हैं है ना, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। लेकिन अब यार उस पर डिपेंड मत हो जाओ एकदम से कि और में से यही वाला चीज़ आ जाएगा 100% और वही लिख के चला आऊँगा। तो उससे अच्छा है कि आप जिसका न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा, जो न्यूमेरिकल में वीक हो, तो आप थ्योरी पार्ट कर लो है ना, थ्योरी पार्ट कर लो। अब जिसके भैया थ्योरी पार्ट पूरा पढ़ लिया और न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत क्वेश्चन दे ले, जो हर साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो समझ रहे हो, इजी चैप्टर्स को आप कवर कर लो, बार रिवाइज कर लो, क्योंकि यार वो हर बार आते हैं। आप जब पेपर में दे के आ रहे होगे तो आपको ये खुद समझ में आएगा कि यार ये तो फिर से वही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही पैटर्न पे आ रहे हैं। तो ऐसा ही होता है बोर्ड एग्जामिनेशन, आपको लिख के आने हैं ना नंबर वाइज। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर के तरीके से लिखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके तरीके से लिखो। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनके आप जो है आंसर सीट वगैरह देख लो। अभी इस समय अपने दिमाग में पूरा एहसास दिलाओ कि हमने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसी में से आएगा
और उसी में से करके आना है। समझ रहे हो इस चीज़ को? गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इस समय आप जितना भी चीज़ें हैं ना अपने दिमाग में जितनी बार रिवाइज करोगे है ना, वही सब चीज़ें आपको उस दिन काम आ रही होंगी। आप जो भी कुछ इस समय नया पढ़ लोगे इधर से उधर से और आप चीज़ों को समेटोगे नहीं तो वो चीज़ें फिर आपके दिमाग से फेड हो जाएंगी, वो चीज़ें गायब हो जाएंगी बिल्कुल। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस दिन आपको याद नहीं आएगा और बहुत ही गिल्ट फील होगा। इससे अच्छा है कि यार अगर आपने 100 में से 70%, 80%, 85% जितना भी सिलेबस कवर किया है, पहले तो उसको है ना बार बार रिवाइज कर लो। 1-2 बार अपने दिमाग को बता दो, देखो इतना पार्ट हमने रिवाइज कर लिया है, इतना पार्ट तो कवर कर लिया है, इसमें से जो चाहे वैसे पूछ लो, है ना, वो चीज़ करना है। और बाकी जो बचा है यार उसमें से अगर थ्योरी नहीं आ, मैं बता चुका हूँ, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो आप थ्योरी पार्ट पढ़ लो, है ना। हर सब्जेक्ट का यार अलग अलग तरीका है। फटाफट से अभी इस समय बस कवर जितना कर सकते थे वो कर चुके हो, अब सिर्फ आप रिवाइज कर लो फटाफट से, जितना हो सके यार रिवाइज करो, है ना। 1 बार करो, 2 बार करो, देखो सबका दिमाग का अलग अलग लेवल होता है, कोई किसी को 1 बार में ही याद हो जाता है, किसी को 2 बार में याद होता है, लेकिन याद होता है, ये चीज़ याद रखना। ऐसा भी नहीं बेवकूफ़ हो कि एकदम से कुछ है ना पढ़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, कुछ याद ही नहीं होता है। तो थोड़ा इस समय यार मेहनत जान लगा के करनी पड़ेगी। अब समय भी आ गया है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे बताओ। एंड आपने एक चीज़ तो सुना ही होगा, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। तो समझ रहे हो, आपको अगर सूर्य की तरह चमकना है तो गाइज आपको जलना भी होगा, नहीं आपको मेहनत करनी होगी इस समय। थोड़ा बहुत नींद को त्यागो, है ना, और बढ़िया से अपना हेल्थ को मेंटेन किए रहना। ये सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि पढ़ने के चक्कर में खाना पीना है ना सब भूल गए। गाड़ी चलेगी कैसे जब फ्यूल नहीं होगा उसमें? तो इस समय फ्यूल भी लेते रहना, है ना। एनर्जी होनी चाहिए, अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सच बता दे रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस बहुत काम आएगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के दिन, जब आप उस दिन जा रहे होगे तब तक। सच बता रहा हूँ दोस्त, जो आखिरी का ये वक्त होता है ये बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब आपके नंबर को, मतलब आप ये चीज़ देखोगे आपके नंबर को मल्टीपल टाइम्स इम्प्रूव कर देता है अगर आप सिर्फ अच्छे से है ना इधर से पार कर जाते हो तो। वरना यार क्या होता है कि डर डर के घबराहट में ना खुद को ही हम डाउन कर देते हैं, खुद को ही डिमोटिवेट कर देते हैं। इस समय यार ऐसा कोई चीज़ मत देखो, ना सुनो ना समझो कि जिससे डिमोटिवेशन आए या घबराहट आए या डर पैदा हो। अपने को दिमाग में बस इतना ही समझाओ कि यार बस लिख के आना है, जो पढ़ाऊँ बस लिख के आना है, उधर नंबर आएगा जब देखा जाएगा। कि जितना बस क्वेश्चन आएगा जो मेरे को समझ में आएगा, है ना, जितना पढ़ाओ उतना 100% अपना लिख के आना है। बस अभी बस इतना ही दिमाग में डालो, बाकी चीज़ें यार बात पे छोड़ दो, कोई टेंशन मत लो। हर एक सब्जेक्ट का जैसे जैसे पेपर है वैसे वैसे आप वेटेज के हिसाब से चीज़ें अभी कवर कर लो फटाफट, है ना। उनको रिवाइज कर लो, लिख के पढ़ो, लिख के याद कर लो, देख के याद कर लो, 1 शॉट देखो, शॉर्ट वीडियोस देख लो। जैसे भी जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, याद हो रहा है, आप वैसे अपनाओ तरीका। ये सब चीज़ें बाद में काम आएगी जब आप अपने घर में ही अपने छोटे भाई या फिर अपने जो भी है ना किसी और को बता रहे होगे, क्योंकि आप अभी वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना, कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे क्या करना है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत कमाल का होने वाला है। आप इसको बाद में फील करोगे, अभी से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, है ना, या 1 साल बाद जब आप चीज़ें जब बड़े हो जाओगे ना तब आप ये चीज़ फील करोगे। ये चीज़ कितनी ऐसी मतलब कितने मज़ेदार हुआ करती, कितना टेंशन हुआ करता था इस समय। तो ये सब चीज़ के बारे में सोचो। आने वाले समय में यार आपको इससे ज़्यादा टफ सिचुएशन आने वाली, इससे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। अभी से डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अभी चुप मार के हम जितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर ले, फटाफट से टिक लिस्ट बना ले कि भैया इतना चीज़ का मेरा कंप्लीट हो गया है ना। खुद को ऑल द बेस्ट बोलो और पूरा फुल कॉन्फिडेंस में रहो कि करके आना है ना। जितना चीज़ें पढ़े हैं उतना तो लिख के आएंगे। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ लास्ट में कि आपको लिख के आना है, कुछ भी छोड़ना मत। और स्टूडेंट्स, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी है ना लास्ट में क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट डाउन कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा देना। और अगर आप चाहते हो है ना कि वेटेज, अगर आप चाहते हो गाइस कि लास्ट समय में, आखिरी समय में वेटेज से रिलेटेड वीडियो बनाए कि कौन सा कितना वेटेज करता है, कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन यार अभी तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जितना भी चीज़ें हैं ना अभी अब डिस्ट्रैक्ट मत हो, बस अपने उसी चीज़ पे आप स्टिक रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, वही चीज़ काम आएगा। याद रखना मेरी बात, जितना चीज़ समेट के लेके जाओगे, कितना पढ़े हो उससे ज़्यादा मतलब नहीं होगा। अब जितना आप समेट के ले जा सकते हो एग्ज़ाम वाले दिन
वही बस इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, वही आपका डिसीज़न लेगा कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करोगे। तो समझ रहे हो, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है इस वीडियो में। तो यार वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।